दोस्तों, आपने कभी ना कभी हलवा तो खाया ही होगा, लेकिन क्या हो कि आपका एक ऐसा चमत्कारिक हलवा आपको खाने को दिया जाए जिससे 80 से ज़्यादा गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाएं। जी हाँ, शायद यकीन करना आपको आसान नहीं होगा कि एक हलवा खाने से कैसे बीमारियां ठीक हो सकती हैं, वो भी 80 प्रकार की और बड़ी गंभीर गंभीर। इस वीडियो को देखने के बाद इसका जवाब आपको मिल जाएगा। वंदे मातरम। मैं सभी को यही कहूँगा कि आप सभी इस सर्दी में जिनके भी घरों में जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, लकवा है, कंपन वात के रोग जैसे गंभीर 80 प्रकार के बात रोग जो गंभीर रोग हैं, स्लिप डिस्क है, ऐसे अनेकों रोग, साइटिका का रोग है, आप इस हलवे से इस औषधि को हलवे के रूप में बना के और इसके साथ एक ऐसी औषधि है जो आपके घर में है जी, उन सभी के साथ मिलकर आप एक ऐसे हलवे का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसे पेड़े का निर्माण कर सकते हैं, एक ऐसे लड्डू का निर्माण कर सकते हैं जिसका सेवन से आपके 80 रोग दूर हो सकते हैं। यकीन करिए। कैसे यकीन कर सकते हैं उसके लिए मैं चाहूँगा कि एक अनुभव सुनाता हूँ, बहुत ही छोटा। ये तो हलवा बनेगा औषधि पूर्ण, बिना औषधियों का। जब रसोई घर की ये अनुभव, छोटा सा अनुभव इतना चमत्कार कर सकता है जी, तो मैं चाहूँगा कि भैया सुना दीजिए। जी बिल्कुल। रसोई घर की ताकत। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगा उस व्यक्ति को। हाँ, उसको 4 आदमी पकड़ के गाड़ी में बिठा रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, रो रहा था, उसकी घरवाली रो रही थी। उसने उसको ऑपरेशन के लिए पैसे भी भर रखे थे। जी जी। और तो कल हमारे गुरु की कृपा से उसको डायरेक्ट ऐसे टाइम पे गाड़ी सामने खड़ी थी, उसको लोग नहला धुला के गाड़ी में बैठा ले रहे थे, तभी हमारा फोन पहुंच गया, गाड़ी उसने कैंसिल कर दी, ऑपरेशन भी कैंसिल कर दिया। और कल से इतना खुश हो गया कि खुद चल करके बता रहा है कि मैं आज से 50% ठीक हो गया। जी जी। तो बताओ, ये बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, जबकि हमने उसमें तो और कुछ बोला ही नहीं। क्यों बोला ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत तारीफ कर रहा था वो, कह रहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से हो गया। मैं भैया गोविंद भैया की कृपा है, हमारा कुछ नहीं। जी जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा उसको। और उसकी घरवाली शायद पढ़ी लिखी है, मैं उसी को आपके साथ में चौपाल में जोड़ने की कोशिश करूंगा, वकील की घरवाली को। जब पहले अच्छा लगेगा तो और 4 लोगों को बताएगा ना। हाँ हाँ, इसीलिए। और उसको पूछ लेना, चौपाल पे जोड़ना चाहते हैं तो वो दवाई बनाना शुरू कर देंगे और उनके घर में खुशी आना शुरू हो जाएगी। जी जी। हाँ, बहुत परेशानी हुई है व्यक्ति को। जी, मैं अभी बात कर लेता एक बार और। हाँ, बात कर लो उससे, थोड़ा उनको तसल्ली भी लगेगी। जी जी। ठीक है ना जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मैं क्या अभी मैं मीटिंग में हूँ, 11 बजे वाली मीटिंग में। हाँ, तो अपनी वो अनुभव की चर्चा कर रहे थे, तो ये ऑपरेशन किस चीज का कराने जा रहे थे? आपकी आवाज उधर सुनाई देगी। वो मनके का जो हाथ में जो मन का गैप है ना, जी जी। हाँ, उसका कराने जा रहे थे। उनको बैठने में 4 दिन से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, सिर्फ लेटे पड़े थे बिस्तर पे। हाँ, तो उनसे जब से गोविंद भैया ने बताया, उनसे 50% आराम हो गया है और उन्होंने ऑपरेशन को भी कैंसिल कर दिया है। चल फिर रहे हैं वो कल से। मणके में जो हाँ, जबकि हमने मतलब मालिश और बाकी दवाइयाँ तो कुछ चालू हुई नहीं, सिर्फ नहीं, बाकी और कोई दवाई चालू नहीं। तो आपने जो बताया वही चीज करने से दिन में 5 बार पिया, उससे उनको 50% आराम पड़ गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सीताराम जी। और इसमें जो इलाज बताया गया था कि 5-6 लहसुन की कली को छील के उसे कूट के घी में भूनने, 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के 1 कप रहने तक उबाल के और लहसुन खाना है, दूध को पीना है। जिनमें 5 से 6 बार करना था, क्योंकि उनकी स्थिति गंभीर थी। जब तक मैं रसोई घर का कुछ ऐसा चमत्कारी परिणाम नहीं आता तो रुक नहीं पाते। तो उन्होंने एक तो उनके कहने से रुक गए और उन्होंने प्रयोग किया और एक ही दिन में 50%। मेरी भी बात हुई है, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि भैया मैं पहले दिन ही अपने खुद ही खाना खाया, बैठ के खाया, चल फिर रहा हूँ, मतलब 50% आराम है। जबकि वो हिल नहीं रहे थे, कई दिनों से बिस्तर से हिल नहीं रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। तो जब रसोई घर में लहसुन को इस प्रकार लेने से अगर इतना परिणाम आ सकता है, तो अगर दिव्य औषधियों के साथ उसे एक हलवे के रूप में लिया जाए तो कितना लाभ होगा, उसकी जानकारी के लिए ही सुमित भाई आए हुए। तो मैंने इनसे बोला भैया चाहे आप किसी चीज को लोगों तक पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, इस ज्ञान को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मौसम भी सर्दी का है, खाने पीने का मौसम है, हलवा खाने के मौसम है। इस मौसम में ही सबसे ज्यादा पैरालिसिस अटैक होने का डर होता है, बात रोग होने का डर होता है। बात रोग जिनके भी होते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द होता है, कंधे का दर्द होता है, यानी दर्द वाले सभी रोग
इसी मौसम में अपनी तीव्र अवस्था पे होते हैं। और यही वो मौसम है जब हम अपने दर्द को दूर करने के लिए मतलब बोलना नहीं चाहिए, अप्राकृतिक दवाओं का सेवन करते हैं, जिससे हमारे लीवर, किडनी, पेट, पाचन तंत्र के अन्य उपांग कमजोर होते हैं, खराब होते हैं। तो क्यों ना देसी औषधियों से, घरेलू औषधियों से, घरेलू खान पान से अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयास करते हैं इस सर्दी में। तो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया। तो खैर ये जो पूरी जानकारी आप सुनने के बाद जरूर पता चल गया होगा कि ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो औषधियाँ हैं जिनके सबके नाम बाकायदा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिख करके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और कितनी कितनी मात्रा में लेने हैं वो आपको वैसे बता दिया। तो आप पंसारी खाने की दुकान पर जाएंगे और ये सारी दिव्य औषधियों को ला करके आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो खैर ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद गोविंद भैया चाहेंगे कि कोई आखिरी में कोई संदेश हो तो आप दें, बाकी का अन्य वीडियो के लिए भी आप इस चैनल पर बने रहिएगा। जी, संदेश में तो पहले सबसे पहले बताऊँ कि इसके जो मुख्य घटक है जी, वो एक घटक, ये तो आपको दिव्य औषधि है जो आपको पंसार खाने से लाना पड़ेगा, लेकिन वो हलवा बनाने के लिए हलवे से याद आ गया होगा कि कहीं ना कहीं दूध और घी लगेगा। और एक महत्वपूर्ण औषधि इस अनुभव को सुनने के बाद कि मैंने बोला कि लहसुन को दूध और घी में भून के उबाल के लिया गया, तो लहसुन भी प्रयोग में है। तो उसकी विधि विधान आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बनाने की विधि जान सकते हैं। और संदेश यही है कि हम जैसे भाई बंधु भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति इस कार्य में हमारी नियमितता बढ़ी रहे, हम इस कार्य को करते रहें। तो आप अपने घर बैठे प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में एक प्रार्थना ऐड कर दें कि हम सभी की सद्बुद्धि बनी रहे जी। इस कार्य को जीवन के आखिरी समय तक हम करते रहें, इसके लिए सद्बुद्धि हमारी बनी रहे। उस सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें कि हम इसी प्रकार भाइयों की तरह भाई बनकर, गोविंद भाई बनकर आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू उपचार, घरेलू औषधियाँ, आयुर्वेदिक या जो जिनसे भी हम सभी का परिवार स्वस्थ और समृद्ध हो सकता है वो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम आप सभी को।